हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम दोस्तों आपके लिए भारत की जलवायु से संबंधित टॉप क्वेश्चन लेकर आए। यह क्वेश्चन दोस्तों आपके हर एक एग्जाम के लिए अवेलेबल है। चलिए दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए यह रहा। दूसरे नंबर का क्वेश्चन देखते हैं हम। सबसे पहले, भारत के निम्न में से किस स्थान में शीतकाल के दौरान भी उच्चतम वायुमंडलीय दाब का अनुभव किया जाता है। आपके लिए ऑप्शन है गुवाहाटी, चेन्नई, जैसलमेर या फिर लेह। तो इसका आंसर होगा लद्दाख के लेह में। लद्दाख के लेह में दोस्तों शीतकाल के दौरान भी बहुत ज्यादा गर्मी का अनुभव किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं थर्ड नंबर का। निम्न में से कौन सा एक स्थान है जो सबसे सूखे स्थान के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका आंसर होगा लद्दाख का लेह। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए आ चुका है। उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है। तो इसका आंसर होगा तमिलनाडु। उत्तर पूर्वी मानसून से जो वर्षा होती है सबसे ज्यादा वह तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर होती है। उत्तर पूर्वी मानसून को दोस्तों लौटता हुआ मानसून के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 8वें नंबर का क्वेश्चन आप लोगों के लिए रहा। अक्टूबर और नवंबर के महीने में कहां अधिक वर्षा होती है। हम दोस्तों बता चुके हैं आपके लिए, अक्टूबर और नवंबर का जो महीना होता है भाई दोस्तों शीतकाल का महीना माना जाता है। जबकि शीतकाल में उत्तर पूर्वी मानसून से जो वर्षा होती है भाई तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए रहा। दक्षिण पश्चिम मानसून से संपूर्ण भारत में कुल कितने प्रतिशत वर्षा मिलती है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून से लगभग पूरे भारत में 75% वर्षा मिलती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए आ चुका है। दक्षिण पश्चिम मानसून काल में निम्न स्थानों में से सबसे कम वर्षा कहां होती है। तो इसका आंसर होगा चेन्नई। चेन्नई में जो वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से जो वर्षा होती है तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर सबसे कम वर्षा होती है। जबकि तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है, यानी चेन्नई बगल में है, तो इसलिए चेन्नई में भी जो वर्षा होगी दक्षिण पश्चिम मानसून से कम वर्षा होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए रहा दोस्तों। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है आपके लिए। मानसूनी जलवायु की एक प्रमुख विशेषता क्या है। तो इसका आंसर होगा वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन। हमारे यहाँ अगर वायु की दिशा में परिवर्तन हो रहा है तो मौसम में भी परिवर्तन माना जाता है। यही हमारी मानसूनी जलवायु की एक प्रमुख विशेषता मानी जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। भारत में सबसे कम वर्षा का क्षेत्र कौन सा है। तो इसका आंसर होगा गुजरात के कच्छ से लेकर पंजाब हरियाणा तक जो वर्षा होती है वह सबसे कम वर्षा मानी जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है आपके लिए 13वें नंबर का क्वेश्चन। भारत में वर्षा का औसत क्या माना जाता है। 91 सेंटीमीटर, 118 सेंटीमीटर, 138 सेंटीमीटर या फिर 128 सेंटीमीटर। तो भारत में वर्षा का औसत जो है 118 सेंटीमीटर के लगभग माना जाता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए रहा। जम्मू कश्मीर में होने वाली शीतकालीन वर्षा का कारण कौन सा। आपके लिए ऑप्शन है पश्चिमी विक्षोभ, शीतकालीन मानसून, लौटता हुआ मानसून या फिर स्थानीय पवन। तो जम्मू कश्मीर में शीतकाल में होने वाली वर्षा का एक मुख्य कारण क्या है, पश्चिमी विक्षोभ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए रहा। मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से मानी जाती है। अंग्रेजी से, हिंदी से, स्पेनिश से या फिर अरबी से। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों। मानसून शब्द की जो उत्पत्ति है वह अरबी भाषा से मानी जाती है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस राज्य में प्रत्यावर्ती मानसून का अधिक प्रभाव। प्रत्यावर्ती मानसून का अर्थ होता है लौटता हुआ मानसून, जबकि लौटता हुआ मानसून का सबसे ज्यादा प्रभाव कहां होता है हम बता चुके हैं आपके लिए। तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर उत्तर पूर्वी मानसून से जो वर्षा होती है वह सर्वाधिक मानी जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह क्वेश्चन आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। दिल्ली में अधिक वर्षा तापांतर का कारण क्या है। यानी दिल्ली में अधिक वर्षा जो होती है वह किस कारण से, जो मतलब गर्मी पड़ती है वह किस कारण मानी जाती है। तो इसका आंसर होगा समुद्र से अधिक दूरी। दिल्ली में अधिक वर्षा तापांतर का जो कारण है वह समुद्र से अधिक दूरी मानी जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा है। तो भारत में सर्वाधिक प्राप्त करने वाला स्थान है जो वह मासेराम। पहले सर्वाधिक वर्षा चेरापूंजी में मानी जाती थी, लेकिन कुछ आंकड़े के तहत अब मासेराम में मानी जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है, इसका क्या कारण है। यानी कब होती है, अक्टूबर नवंबर में, जून सितंबर में, मई मार्च में या फिर जनवरी फरवरी में। तो इसका आंसर होगा अक्टूबर नवंबर के महीने में जो होती है भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है। जबकि अक्टूबर नवंबर के महीने में जो मानसून आता है वह कौन सा मानसून होता है, वह उत्तर पूर्वी मानसून कहलाता है। चलिए दोस्तों 18वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। 18वें नंबर का क्वेश्चन आप लोगों के लिए रहा। दक्षिण पश्चिम मानसून निम्न में से किस प्रदेश में सर्वप्रथम प्रवेश करता है। आपके लिए ऑप्शन है गोवा, केरल, महाराष्ट्र या फिर तमिलनाडु। तो इसका आंसर होगा दक्षिण पश्चिम मानसून सर्वप्रथम केरल की तट पर वर्षा करता है। जबकि केरल के तट को दोस्तों हमें ध्यान रखना है मालाबार तट के नाम से भी जाना जाता है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए आ चुका है, निम्न में से किस राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं होती है। टॉप क्वेश्चन है दोस्तों। तो तमिलनाडु की कोरोमंडल तट है, इस पर दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं होती। जबकि कमेंट में यह जरूर लिखें कि तमिलनाडु के तट पर जो वर्षा होती है वह किस मानसून से होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 7वें नंबर का क्वेश्चन आप लोगों के लिए रहा, भारत के किस राज्य में जाड़े के मौसम में भी वर्षा होती है। तो इसका आंसर होगा तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर जो होती है वह अक्टूबर नवंबर के महीने में यानी जाड़े के मौसम में भी वर्षा होती है। किस मानसून से होती है, तो यह उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए रहा, भारत के भूभाग के कितने प्रतिशत भाग पर वर्ष में 75 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। तो इसका आंसर होगा 35% भाग में, यानी भारत के भूभाग का 35% भाग ऐसा है यहाँ पर 75% से जो वर्षा होती है वह कैसी होती है, कम वर्षा होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए आ चुका है, भारत का सबसे सूखा भाग कौन सा है। आपके लिए ऑप्शन है पश्चिमी राजस्थान, जम्मू कश्मीर, गुजरात या फिर मध्य प्रदेश। तो इसका भारत का सबसे सूखा भाग पश्चिमी राजस्थान है, जबकि राजस्थान के कुछ भाग में बारिश होती है, जबकि पश्चिमी राजस्थान में बिल्कुल भी वर्षा नहीं होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए रहा, भारत की जलवायु पर निम्न में से किसका प्रभाव नहीं पड़ता है। तो मानसून का, महासागरीय धाराओं का, भूमध्य रेखा के सान्निध्य का या फिर हिंद महासागर के अस्तित्व का। तो इसका आंसर होगा महासागरीय धाराओं का जो होता है भारत की जलवायु पर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता। चलिए इसी के बारे में एक महत्वपूर्ण फैक्ट देखते हैं। भारत की जलवायु पर प्रत्यक्षतः किसी भी महासागरीय धारा, जलधारा का क्या होता है, प्रभाव नहीं पड़ता है। जबकि भारत की जलवायु पर जो है अक्षांश, समुद्र से निकटता, मानसूनी पवन, उच्चावच और तथा मिट्टी की प्रकृति का जो है दोस्तों प्रभाव पड़ता है। हमें ध्यान रखना है भारत की जलवायु पर जो है किसका, अक्षांश का, समुद्र से निकटता, मानसून पवन, उच्चावच और मिट्टी की प्रकृति पर जो है इसका प्रभाव पड़ता है। जबकि महासागरीय जलधाराओं का जो है किसी भी प्रकार से प्रभाव नहीं पड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए रहा, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वायुमंडल में प्राय गर्मी कहां से आती है। तो आपके लिए ऑप्शन है सूर्यताप से, चालन से, संवहन से या फिर विकिरण से। तो इसका आंसर होगा विकिरण से। वायुमंडल में जो सबसे ज्यादा प्राय गर्मी होती है वह विकिरण के माध्यम से ही हमारी पृथ्वी पर आती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए रहा, दक्षिण पश्चिमी मानसून की अवधि के दौरान तमिलनाडु जो होता है सूखा रहता है, ऐसा क्यों। यानी दक्षिण पश्चिम मानसून की अवधि भी होती है, वहां से मौसम गुजरता भी है, फिर भी तमिलनाडु सूखा रह जाता है, ऐसा क्यों। तो यह वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है। फेरल के नियम के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून तमिलनाडु के बगल से निकल जाता है, जबकि तमिलनाडु के कोरोमंडल तट तथा चेन्नई में बिल्कुल भी वर्षा नहीं करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए रहा 15वें नंबर का, वर्ष में 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है। आपके लिए ऑप्शन है मेघालय, कश्मीर में लेक, कोरोमंडल तट या फिर कोंकण तट। तो वर्षा में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा, लद्दाख का लेक। चलिए इसी के बारे में एक महत्वपूर्ण फैक्ट देखते हैं, यह फैक्ट आपके लिए जरूर काम आएगा। चलिए फैक्ट देखते हैं, वर्ष में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले प्राप्त करने वाले क्षेत्र कौन से हैं। तो कौन सा, कश्मीर का लेह, पश्चिमी राजस्थान, कच्छ तथा सौराष्ट्र तट और तमिलनाडु का कोरोमंडल तट और तमिलनाडु की रॉयल सीमा क्षेत्र। इन पर क्या होती है, 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए रहा, भारत के धान प्रदेश जहां पर होते हैं वहां पर कितनी मात्रा में वर्षा होती है। 120 सेंटीमीटर, 140, 100 या फिर 80। तो इसका आंसर होगा 100 सेंटीमीटर। यानी भारत में जहां भी धान की खेती की जाती है वहां पर लगभग 100 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा होती है। टॉप क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए अगला, यह रहा, भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किस अरब विद्वान द्वारा किया गया था। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसका आंसर होगा अल मसूदी। अगर आपने दोस्तों रीजनिंग गुरु मिश्रा जी के चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता है। आपके लिए ऑप्शन है एलिनो, जेट स्ट्रीम, तिब्बत का पठार या फिर गल्फ स्ट्रीम। तो इसका आंसर होगा गल्फ स्ट्रीम जो होती है दोस्तों भारतीय मानसून को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करती है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। टॉप क्वेश्चन है आप लोगों के लिए 4th नंबर का, अमृतसर की अपेक्षा निम्न अक्षांश पर स्थित होने के बावजूद भी शिमला अधिक ठंडा है, ऐसा क्यों। यानी अमृतसर ऊपर है और इसके निम्न अक्षांश के नीचे भी शिमला स्थित है, फिर भी शिमला जो होता है अधिक ठंडा है, ऐसा क्यों। तो इसका आंसर होगा शिमला में जो होती है दोस्तों, शिमला जो है अमृतसर की अपेक्षा क्या, अत्यधिक ऊंचाई पर है। अमृतसर की अपेक्षा शिमला जो है अत्यधिक ऊंचाई पर है, इसलिए अमृतसर की अपेक्षा शिमला में जो होती है अत्यधिक ठंडी होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए 8वें नंबर का क्वेश्चन,
देश के किस भाग में मानसून के अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी दोनों शाखाओं से वर्षा होती है? टॉप क्वेश्चन है दोस्तों, इसे हर एक एग्जाम में एक या दो बार पूछा गया है कि देश के कौन सा भाग ऐसा है जहां पर अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी दोनों शाखाओं से वर्षा होती है? तो ऐसा एकमात्र पंजाब राज्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। असम, पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा राज्यों में मानसून पूर्व से आने वाली तड़ित झंझा यानी ठंडी हवाएं वह किस नाम से जानी जाती हैं? जो असम, पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा राज्यों से आती हैं तो उसे दोस्तों नॉर्वेस्टर के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए रहा 12वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा जो होती है वह क्षेत्र कौन से है? टॉप क्वेश्चन है दोस्तों, इसका आंसर होगा पश्चिमी घाट, मेघालय तथा हिमालयी क्षेत्र। मेघालय को दोस्तों कीपनुमा आकृति के नाम से भी जाना जाता है। भारत में जो सर्वाधिक वर्षा होती है वह इन्हीं क्षेत्रों में होती है, पश्चिमी घाट, हिमालयी क्षेत्र तथा मेघालय। चलिए दोस्तों आज का टॉप क्वेश्चन देख लेते हैं। टॉप क्वेश्चन आप लोगों के लिए रहा, भारत में सबसे अधिक तथा सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाले दो राज्य ऐसे कौन से हैं? पहले नंबर पर बताना है सबसे अधिक, दूसरी नंबर पर बताना है हमें सबसे कम। तो आपके लिए ऑप्शन है केरल तथा मध्य प्रदेश, दूसरा है मेघालय तथा राजस्थान, तीसरा है असम तथा राजस्थान, फोर्थ है केरल तथा राजस्थान। तो इसका आंसर होगा मेघालय तथा राजस्थान। मेघालय में जो होती है दोस्तों सबसे अधिक वर्षा होती है, जबकि राजस्थान में वर्षा सबसे कम होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए आ चुका है, हमारे साथ बने रहिए दोस्तों। रीजनिंग गुरु मिश्रा जी के चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो कर लें प्लीज दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मासेराम और चेरापूंजी में अधिक वर्षा होती है, इसका क्या कारण है? तो इसका कारण है यहाँ की जो पहाड़ियां है कीपनुमा आकृति की बनी है, यानी यहाँ से जो मौसम गुजरता है वह उस मौसम को घेर लेती है और लगभग 2-3 महीने लगातार वहां पर क्या होती है, बारिश होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में दोस्तों सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए रहा, यदि भारत में कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती तो यहाँ की जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता? तो इसका आंसर होगा अधिक ताप तथा अत्यधिक वर्षा होती है यहाँ पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए रहा है, मानसून वर्षा की ये क्या नहीं है, विशेषता नहीं है। तो मानसून वर्षा की विशेषता नहीं है, तो इसका आंसर होगा वर्षा होने वाले दिनों की निरंतरता। हमारे भारत में जो वर्षा होती है भाई दोस्तों लगातार वर्षा नहीं होती है, यहाँ पर रुक रुक कर वर्षा होती है। तो मानसून वर्षा की जो विशेषता नहीं है, मानसून वर्षा की विशेषता में क्या आता है, मौसमी वर्षा आती है, अनिश्चितता तथा अनियमित वर्षा आती है और वर्षा का असमान वितरण आता है, जबकि जो इसका आंसर होगा वह होगा डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए यह रहा, टॉप क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन देखते हैं। भारत का अधिकांश भाग कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, यदि इसे एक उष्ण कटिबंधीय देश कहते हैं, इसका क्या कारण है? तो इसका कारण है देश की जलवायु का जो भी निर्धारण होता है भाई दोस्तों उष्ण कटिबंधीय मानसून से ही होता है, इसलिए भारत को उष्ण कटिबंधीय देश भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए रहा, 9वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से भारत के किन क्षेत्रों में 200 मिलीमीटर वर्षा होती है? तो इसका आंसर होगा जम्मू कश्मीर। वेरी मोस्ट क्वेश्चन था, जम्मू कश्मीर में लगभग 200 मिलीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए रहा, टॉप क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, अम्र वर्षा क्या है? तो अम्र वर्षा का आंसर देखते हैं, यह बिहार तथा बंगाल में मार्च एवं अप्रैल में होने वाली वर्षा को दोस्तों अम्र वर्षा कहते हैं। यहाँ पर जो वर्षा होती है वह आमों के लिए अत्यधिक लाभकारी होती है, इसलिए इस वर्षा को अम्र वर्षा के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए रहा, भारत में वर्षा का अधिक होते हुए भी यह देश प्यासी धरती के नाम से जाना जाता है, इसका क्या कारण है? यानी भारत में जो वर्षा होती है लगभग ज्यादा होती है, फिर भी यह देश प्यासी धरती समझा जाता है, इसका मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण है वर्षा के पानी का तेजी से बह जाना, वर्षा का पानी शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाना, वर्षा का जो थोड़े ही महीनों के लिए वर्षा होती है। तो इसका आंसर होगा ये सभी कारण है, इसलिए भारत को जो है प्यासी धरती के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए आ चुका है दोस्तों, देखते हैं। ग्रीष्म काल में आने वाले तूफानों निम्न में से किस राज्य में काल वैसाखी के नाम से, यानी ग्रीष्म काल में जो तूफान आते हैं वह किसे काल वैसाखी के नाम से जाना जाता है? यानी पश्चिम बंगाल में जो ग्रीष्म काल के मौसम में जो तूफान आते हैं वह ग्रीष्म काल के नाम से भी जाने जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए रहा, टॉप क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा किस मानसून से होती है? यानी भारत की पश्चिमी तट पर जो वर्षा होती है वह किस मानसून से होती है? आपके लिए ऑप्शन है उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व या फिर दक्षिण पश्चिम।
चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर होगा दक्षिण पश्चिम से जो वर्षा होती है वह दोस्तों भारत के पश्चिमी तटों पर वर्षा होती है, जबकि भारत की पूर्वी तटों पर जो वर्षा होती है वह उत्तर पूर्वी मानसून से होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए रहा, भारत के पश्चिमी तटों में ग्रीष्म में अति उच्च वर्षा का मुख्यतः कारण क्या है? तो मुख्यतः कारण है इसमें जो वर्षा होती है वह उष्णकटिबंधीय उपस्थिति के कारण होती है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए रहा, मानसून निर्वर्तन यानी जब मानसून लौटता है तो सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? आपके लिए ऑप्शन है मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता। तो सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? चेन्नई में। मानसून लौटता हुआ मानसून जो वर्षा होती है उससे तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर जो होती है वह सर्वाधिक वर्षा होती है, जबकि तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है तो शीतकाल में चेन्नई में भी सर्वाधिक वर्षा होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए आज हमने दोस्तों आपके लिए टॉप 50 क्वेश्चन एमसीक्यू करा दिए हैं। अगर आपने दोस्तों रीजनिंग गुरु मिश्रा जी के चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।